हेलो फ्रेंड्स, GPT-5 लॉन्च हो चुका है और अभी भी आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या आया नया है या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हम इस वीडियो में वही सब बात करने वाले हैं। इसको हम पूरा डाइसेक्ट करेंगे कि इसमें कौन कौन से नए फीचर्स हैं, क्या चेंजेस हुए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल्स, and also if you are a programmer, then we will talk about what are the important features and tools it is going to support with you. तो stay tuned. लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स कि भाई जीपीटी जब 5 जो लॉन्च हुआ, तो जीपीटी 5 से पहले हम समझते हैं इससे पहले कौन से मॉडल होते थे हमारे पास। आपने सुना होगा 4O, O3, O4, ये इसके मिनी वर्जन्स भी आते थे। तो ये सब मॉडल जो थे 4O और बाकी के जो मॉडल्स, या 4.5 भी आया था जीपीटी 5 कुछ टाइम पहले। तो ये सारे मॉडल्स क्या थे, स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टास्क करते थे। फॉर एग्जाम्पल, दे मे search few things, right, based on the factual data on which it is trained. But then reasoning models O3 and O4, these are called the reasoning models. बेसिकली इनमें वो कैपेबिलिटीज थी दैट दे कैन थिंक। अब थिंक का क्या मतलब हुआ कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई क्वेरी दी एलएलएम को, देन इट विल ट्राई टू डिवाइड इट इनटू द स्मॉलर सब टास्क कि अगर मुझे ये क्वेश्चन को आंसर करना है देन मुझे क्या क्या चीजें चाहिए हैं, है ना। और उस टाइम पे वो पहले ब्रेक डाउन करेगा बेसिकली, एंड देन इट ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ ईच ऑफ दी सब टास्क। उसके बाद ही एक आपको फाइनल आंसर रिटर्न करेगा, है ना। विच मीन्स इट इज थिंकिंग एंड इट इज ब्रेकिंग द डिफरेंट टास्क। और इसमें एक चीज और थी जो टूल्स कॉलिंग की कैपेबिलिटीज थी। टूल्स मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शंस या पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज इसको अलग अलग बनाई गई हैं, इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते थे। एक एग्जाम्पल के लिए वेब सर्च, इट कैन वेब सर्च ना, सर्च कर सकता था अगर कोई चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेरी पूछी कि मुझे कोई पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में है, मुझे वो लेना चाहिए कि नहीं। अब इसको आंसर करने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए कि वो पर्टिकुलर जो स्टॉक है, वो कंपनी है, वो अभी उसके कोई निगेटिव न्यूज़ तो नहीं है मार्केट में, या वो क्या कोई न्यूज़ वगैरह है, वो कैसे परफॉर्म कर रही है ना, उसका स्टॉक्स अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उसके पोटेंशियल हाई जाने के कितने चांसेस हैं, है ना, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। और मे बी उससे रिलेटेड अभी कुछ उस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई चेंजेस हुए हैं क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, उसका जो फंडामेंटल्स हैं वो कैसे हैं। अगर इस टाइप के आपको आंसर पूछना था तो देन वो इस सारे सब टास्क में ब्रेक करेगा, इनका डेटा लाएगा और कुछ वेब सर्च करेगा, है ना। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक अपने टूल्स दे सकते थे कि जो पर्टिकुलर ब्रोकर के पास जाके वहां से कुछ डेटा लेके आए जो रियल टाइम अबाउट द स्टॉक चेंजेस, तो उसके बेसिस पे वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा आपके चार्ट्स में और वो रिटर्न करता। तो ये सारा हुआ एक सोचने वाला काम ना, जिसमें रीजनिंग टोकन्स लगते थे हमारे। और रीजनिंग टोकन्स आप उसमें स्पेसिफाई कर सकते थे कि आपको कितना सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, लो, मीडियम, तीन ऑप्शन होते थे बेसिकली, हाई। अब इससे इम्पैक्ट ये होता था कि अगर ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा हम टाइम दे रहे हैं, देन इट कैन थिंक मोर, विच मीन्स इट विल टेक सम टाइम, सो लेटेंसी थोड़ी ज्यादा होगी। बट आप मोटा मोटी समझ रहे हो ना इसको कि रीजनिंग मॉडल्स में क्या स्पेसिफिक था। और जो जीपीटी 4O था उसमें क्या था, बेसिकली इट विल आंसर बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या, जब मॉडल ट्रेन करा गया उस टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या जो चीजें थी इस मॉडल को प्रोवाइड करी गई एज अ नॉलेज, राइट। अब जब जीपीटी 5 लॉन्च हुआ है तो इन्होंने ये मॉडल्स को रिप्लेस कर देंगे, विच मीन्स it will automatically decide switch between the which model it want to use based on the complexity of the query. अगर आपकी जो complex query है, which means like this, right, it will automatically switch to the reasoning model and break the problems and then try to think ना।
आपके जो वेब इंटरफेस में है देन इट विल डिसाइड बेस्ड ऑन द क्वेरी, बट अगर आप प्रोग्रामर हैं और एपीआई के यूज कर रहे हैं देन इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू टेल हाउ मच वर्बोसिटी रिस्पॉन्स यू नीड, है ना। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही स्पेसिफिक आंसर चाहिए, क्लियर एंड क्रिस्प। एक एग्जांपल, जैसे आपको कोई क्वेरी रन करनी है डेटाबेस में, आपको एसक्यूएल क्वेरी चाहिए सिंपल, तो उसमें वर्बोसिटी लो होगी, है ना। वो सिंपल एक क्वेरी रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। बट अगर आप वर्बोसिटी हाई रखते हो तो उस केस में पूरा वो डिटेल में देगा कि भाई क्वेरी तो ये है, इसके रीजनिंग ये है ना। और सारी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सिमिलरली आप मिडिल वैल्यू दे सकते हो, मीडियम, एक वर्बोसिटी का जो पैरामीटर एपीआई में ऐड किया गया है। सिमिलरली आप रीजनिंग के टाइम पे, आप प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे हो अगर इस मॉडल को यूज करके, तो रीजनिंग के भी ऑप्शंस हैं आपके पास, लो, मीडियम, हाई, है ना। बट एक नॉर्मल यूजर के लिए जो सिंपल इंटरफेस से यूज कर रहा है, इट विल ऑटोमेटिकली डिसाइड विच मॉडल टू यूज। एंड आपके प्रो वर्जन अगर है, आप पेड वर्जन में जाते हो, देन इट विल हैव मोर रिसर्च कैपेबिलिटीज, राइट। अब रिसर्च कैपेबिलिटीज का क्या मतलब हुआ, इसने अपने जो टूल्स हैं वो बहुत सारे टूल्स होंगे जो अलग अलग इंफॉर्मेशंस को जाके उनको कंपाइल करके उनको बेसिकली एनालाइज करके देन इट विल गिव द रिजल्ट्स, है ना। तो फास्टर फास्टर तो नहीं होगा, बट मोर एक्यूरेट, हेलुसिनेशन के चांसेस बहुत कम है ना। आप जैसे जानते हो हेलुसिनेशन, एलएलएम्स हेलुसिनेट कर सकते हैं बिकॉज उनको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो नहीं पता बट उससे रेलेवेंट है, एंड देन इट कैन यूज सम लॉजिक एंड बेस्ड ऑन दैट it can provide some answer which supposed not to be given or not correct, right. So all those things can be reduced with the when you give more relevant information. In this case, normal version can use the web search, right. Web search karke, then what are the authentic uh, like details or news, right, or authentic data, then based on that it can return. But in case of very advanced level of thinking, it can use some research capabilities tools. In general, hallucination भी कम हुआ है. It is claiming, OpenAI is claiming like 45% hallucination is automatically reduced compared to GPT-4o, right? Which is very good, right? If you are developing some application with Open OI GPT-5, then definitely it will be much better. Okay, so let's move forward. राइट, अभी अब देखते हैं कि जब हम मॉडल की बात कर रहे हैं, सॉरी, या जब हम मॉडल की बात कर रहे हैं तो कितना अच्छा है, कितनी एक्यूरेसी वगैरह है. सो GPT-5o is basically advanced in programming, coding, maths, logic problems, right? Any healthcare related queries, right? So this is giving very higher results, and there are different benchmarks community has set up for LLMs like AIME and SWE for software related and maths related some questions, right? And these are continuously updated also at different versions, right? So if you can see like 94.6%, almost 95% for maths, which is very very good, right? You can ask any complex questions with GPT, and chances are it will give the proper answer and correct answer. Also it will give a proper explanation, right? You can relate with different things, and you can ask subsequent questions in case you have not clarity, which is really good. And that's why it's called SOTA models, like state of the art performance, right. And then the reduction in hallucination, which I already talked about, compared to GPT-4o, this is really really good.
even for developers also, the normal users who are trying to use GPT for their research work, for their any day-to-day tasks, right, that they are doing. Now see about the special strength. So it has a special strength in front-end development, right? So you might have seen, if you're a coder, there are some tools which are emerging which can develop your front end, right? It can develop the basic backend also. For example, there's a Vercel's tools, Dev Zero, right? And one more product, Lovable, right? Using these tools you can build some front end. You just give a prompt and it will add the front end, and those capabilities is also scaled in GPT-5. It can also build that type of front end. You just need some let's say Figma design or some prompt. It can create a front end which will be very, you will be very faster developing now the front end, right? So that is helpful. Definitely the creative writing, health related queries, it has uh, get more data, more relevant data, right? And it can analyze the complex reports. So this is helpful for your day-to-day task and any queries. You don't have to visit now any search engine, right? But uh, hallucination is also reduced a lot, so the chances are you will get the right result. But wherever required, especially in health related queries, right, talk to your doctors or consultants, which is appropriate for that particular domain. If you see the graphs, like there are some graphs provided by OpenAI, just to give the comparison with this is one of the maths benchmark data, right? So with thinking and without thinking. With thinking means you are using the reasoning tokens, right? And without thinking, it is without any reasoning token. So if you see, and there are tools also, right? No tools in Python. So LLM by itself, they don't understand code, right? Or math. They don't understand by itself. But with the help of tools, they can run code, right? You can have a Python interpreter as a one of the tool, and they can run the tool and then get the response. Similarly, for running maths related stuff, like they can code it, that particular problem, and then return the results. That's why if you see with thinking, like it is almost with Python tool, it is almost giving 100% correct, right? And here it is 96.7 with no tool, which means they are not using the Python interpreter as a tool, but still with their knowledge, with their modeling, language modeling, they have got this much of correct for maths, which is really, really good, right? It can solve many complex problem which the student take a lot of time. Not just student, it is for learning. So student should at least learn the fundamentals and how the things works. But at a research level, at any problem where communities or any scientific communities looking some solutions, I think that will be faster, right? And more in depth. Um, a person with lesser abilities in maths can now solve much bigger problems, and the people who are having much higher capabilities in math, they can go much deeper in other types of problem and solve many important problems of the world. Right. So if you see, like without thinking, they are claiming with tool, but without thinking, with no reasoning models, it is 97. That's very cool, right? Similarly, this 94%. Sorry, these are with tool, and I think yeah. So with tool, and if you see the previous models, they were close, but GPT-5 is much higher, and GPT-4 was not that good, so it is very daft, right?
So O3, as I mentioned before, these were the reasoning model. That's why they are having the higher numbers, higher percentage in maths problem. Similarly, quickly, I just want to, so in this picture, like I wanted to mainly talk about like, okay, if you use tool, if you use basically higher model, how the things can change, right? And similarly, this is at the math level problem, like very tough problems. So this is the accuracy and this is with thinking, 32%, right? And then this frontier math, which means very cutting edge, any scientific community which is at looking at very expert level, right? So if you see how the previous models were very in the small, right? Even the O3 model was 15%, and if you compare with GPT-5 Pro with tool, it almost doubled, right? More than doubled. So very good benchmark and success like GPT-5 has got. And one more thing happened with GPT-5 and GPT-3. Both are reasoning. But if you see, compare, these are the tokens, right? Average tokens, output token, and these are the accuracy. If you see, with higher number of tokens, OpenAI's O3 model was giving this much of accuracy, but at the same time here, if you see, it is taking lesser number of tokens, GPT-5, but giving more higher accuracy. So you are spending less, right? Less price, tokens, but higher accuracy. Accuracy has increased. With lower budget, you can solve now much bigger problems, and this is for the software engineering benchmark. So in when you have the low thinking or low number of reasoning tokens or higher number of reasoning tokens or even highest, right? It will consume lot of tokens, which means your wallet will be little loosened, right? But the accuracy was much lesser. But in GPT-5, if you see, very high. So this is a good news for all of us. अच्छा, अब बात करते हैं अपन अलाइनमेंट. ना वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट if you understand holistically about what GPT has provided, it will be beneficial for you so that you understand how to use these systems, right? आज के टाइम पे इंटेलिजेंस एक डेमोक्रेटाइज हो गया है. सबके पास इंटेलिजेंस है जब तक आप एलएम यूज कर रहे हो. एक टाइम पे इंटरनेट ऐसे करता था सर्च इंजन के पास, बट अभी because of the reasoning models and LLMs, like it's become democratized, right? If you are less intelligent, but you can solve much higher problems now. Okay, so if you see, like it is much more safer now. It is replacing the old refusal based systems where what it means basically, it first generate the response and then see whether this response is good or not, right? And then it was hiding if it is violating some norms uh, about the society and about let's say some violent things user has asked, or some the response is not appropriate, then it was hiding. But in this case, like they have the safe completion, which is a new system, and so safety is increased. अब सेफ्टी का क्या मतलब है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जो जिसका रिस्पॉन्स थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है या कुछ लोग मिसयूज कर सकते हैं. सो अंडर द रिस्पॉन्सिबल एआई campaign, right? This is good, right? So the safety systems are increasing, which means people cannot use AI for some negative purpose. And similarly, like they have reduced some psychophancy, right? The responses will be very fine, very cultured, right? It will not give something rubbish. Similarly, if you see the availability, GPT-5 will be available for all, which means other models like you have to decide it 4O use करना है कि O3 use करना है कि O4 use करना है, O4 mini use करना है. अब ये सारा टंटा नहीं रहेगा. अब यूजर
को कुछ नहीं, एक GPT-5 यूज करना है। और अगर आप प्रो मेंबर हो तो आपको बस ये बताना पड़ेगा कि आपको रिसर्च कैपेबिलिटीज यूज करनी है कि नहीं, राइट। अदरवाइज जीपीटी अपने आप ही डिसीजन लेगा कि मुझे कौन सा मॉडल कॉल करना है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेरी, राइट। हाँ, तो जिनके पास प्रो है वो एक्सटेंडेड रीजनिंग यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपन प्राइसिंग की, भाई हमारे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ओवरऑल देखें तो ये प्राइसेस पुराने मॉडल से रिड्यूस हुई हैं, एंड दिस इज लाइक $1.25 per million tokens, input tokens, right? And $10 per million output tokens, and this will also have the reasoning tokens। अगर आप रीजनिंग देते हो तो अगर जहां पे जरूरत नहीं है और आप प्रोग्राम में खुद लिख रहे हो तो वहां पे आप या तो लो यूज करो या मीडियम यूज करो, डिपेंडिंग ऑन आपका आउटपुट कैसे चाह रहे हो आप, है ना। सिमिलरली इफ यू सी GPT-5 mini, they have much lesser cost, right? Compare, it's like 5 times, right? Similarly, mini, and then nano is again 5 times reduced. So if your use case is which particular model, you based on that, like you use these things. You can even rely on nano if you were previously let's say betting on GPT-4o, right, for some task. Then nano would be fine, and even without reasoning, right? So those are the things. And this is important when you are using more of APIs and you are building an application which will be used by millions of people, right? So your bill of OpenAI should not go very high. That's why take a judicious decision कि आप क्या यूज कर रहे हो। और आप अगर लर्न कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब एप्लीकेशन बना रहे हो आपकी कॉस्टिंग क्या आएगी उस एप्लीकेशन को बनाने में, इन टर्म्स ऑफ टोकन, राइट। क्योंकि जब एप्लीकेशन एक कोई भी एप्लीकेशन आप जब स्केल करते हैं देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन द प्राइसिंग, राइट। अदरवाइज हाउ विल यू चार्ज टू द यूजर। ये हैं जो नए फीचर्स जो GPT-5 प्रोवाइड करता है। अब स्ट्रीमिंग, आप स्ट्रीमिंग आउटपुट ले सकते हो यूजिंग द वेब सॉकेट्स, राइट। आप जीपीटी, अब स्ट्रीमिंग होता है क्या, जैसे आप जीपीटी यूजर इंटरफेस पे आप कुछ क्वेरी डालते हो, देन इट विल गिव द आंसर और वो लिखता जाता है धीमे धीमे जैसे जैसे रिस्पॉन्स आता है। इससे फायदा क्या होता है कि यू विल गेट अ रिस्पॉन्स एज सून एज इट इज क्रिएटेड। तो ओवरऑल लेटेंसी फॉर द फाइनल आउटपुट विल बी सेम, बट द परसीव्ड लेटेंसी विल बी वेरी लेस बिकॉज यूजर स्टार्ट सीइंग सम आउटपुट, कुछ तो दिख रहा है उसको, है ना। फंक्शन कॉलिंग, these are again the tools, kind of tools, right? आप पर्टिकुलर कैपेबिलिटी इंसर्ट कर सकते हो अपने एलएलएम को, बेसिकली एलएलएम को आप बाइंड कर सकते हो कुछ कैपेबिलिटी, जैसे कि मान लो जैसे हमने स्टॉक का एग्जाम्पल लिया था, राइट। आप कोई एक ऐसा टूल बनाओ, ऐसा फंक्शन बना दो जो पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, पर्टिकुलर डेट रेंज को लेके, और किस पर्टिकुलर बेसिकली उसमें कितने टाइम में डेटा लाना है, पर 5 मिनट पर डे डेटा, और ना तो वो सारा डेटा ले आएगा। तो एक जब टूल आ गया तो ओपन एआई या कोई भी एलएलएम आपके उस डेटा को एनालाइज करके विथ रीजनिंग इट कैन डिटेक्ट कि हाँ आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं। इसमें आप पैटर्न भी ढूंढ सकते हो, आप बता सकते हो कि मेरा इंडिकेटर क्या है, मैं RSI यूज करता हूँ या फिर मैं कोई दूसरा इंडिकेटर यूज करता हूँ, राइट। मैं एवरेज 20-day एवरेज यूज करता हूँ। इट कैन डिटेक्ट ऑल दोज थिंग्स एंड इट कैन यूज सम टूल्स, डेफिनेटली। इसके पास पाइथन इंटरप्रेटर ऑलरेडी है या आप प्रोवाइड कर सकते हो एज अ टूल पाइथन इंटरप्रेटर, तो वो कोड भी चला सकता है ना। जहाँ पे जैसे 20-day एवरेज उसके पास डेटा है, वो 20-day एवरेज लगा के पूरा इंडिकेटर उस चार्ट्स में बेसिकली एनालाइज करके बता सकता है कि कहाँ पे आपको स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, डेफिनेटली दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन इफ यू आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन आपको एक जेसन फॉर्मेट में स्ट्रक्चर आउटपुट चाहिए ताकि आप प्रॉपर एप्लीकेशन बना पाओ। सिमिलरली फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग अब बहुत ही स्पेसिफिक है कि आपका जो रॉ मॉडल है ना, वो आप उसको यूज कर रहे हो। अब दिक्कत क्या होती है, फाइन ट्यूनिंग कहाँ जरूरत पड़ सकती है, आप जैसे अब नॉर्मल GPT-5
मॉडल यू 5 ओ यूज कर रहे हो, 5 यूज कर रहे हो, राइट, GPT-5, बट GPT-5 मिनी भी आप यूज कर सकते हो, राइट, और फिर GPT-5 नैनो भी यूज कर सकते हो। अब फायदा, इससे फायदा क्या होगा, आप इसके और इसके बीच में देख रहे हो, आप 25 टाइम्स का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। फाइन ट्यून करके जो जैसा रिस्पॉन्स आपका GPT-5 दे रहा है, आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फाइन ट्यून करके GPT-5 नैनो से भी वही काम करवा सकते हो, है ना। तो उससे होगा क्या, आपके 25 गुना कॉस्ट कम हो जाएगी, एंड विच विल बी योर प्रॉफिट, राइट। तो आप कैन यूज दिस कैपेबिलिटी, दिस फीचर टू फाइन ट्यून। एंड डिस्टिलेशन इज बेसिकली ML मॉडल्स का, हम कोई भी AI मॉडल है, हम उसको डिस्टिल कर सकते हैं। डिस्टिल मीन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग लार्जर मॉडल, इट विल यूज सम लेसर नंबर ऑफ बाइट्स, है ना। तो पहले मान लो एक पर्टिकुलर वेट, अब मॉडल मॉडल है तो उसमें वेट्स होते हैं, है ना। अब वेट्स हैं तो बेसिकली वो नंबर है, जैसे 28 और 0.002, राइट, समथिंग, राइट, वेट कुछ एक नंबर है। अब वो नंबर अभी आप स्टोर कर रहे हो, मान लो 8 बिट, 8 बाइट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और अब वो 8 बाइट ले रहा है। अब 8 बाइट लेगा, दैट मीन्स इट विल टेक लार्जर मेमोरी, है ना, फॉर इन्फरेंस। अब इन्फ्रेंस होता क्या है, इन्फ्रेंस होता है जब आप मॉडल को डिप्लॉय करके उसके आंसर ले रहे हो, आपने क्वेरी पूछी, उसका आंसर आया, ये इन्फ्रेंस हुआ। मॉडल ट्रेनिंग एक अलग पार्ट है ना, ट्रेनिंग ओपन एआई ने कर दी है इसकी। अगर हमको और थोड़ा बहुत करना है तो हम फाइन ट्यून कर सकते हैं उसको, लेकिन जब हम इस मॉडल को यूज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, तो उस टाइम पे हम डिस्टिल कर सकते हैं सो दैट इट विल टेक लेस मेमोरी फॉर लोडिंग दीज वेट्स, है ना। अगर हमने वही 8 बाइट को ना लेके हमने इसको भाई बोल दिया कि 1 बाइट में लो, है ना, तो जितने भी वेट्स हैं वो 1 बाइट में लोड होंगे। अब उससे क्या होगा, प्रिसीशन तो कम हो जाएगा, तो जो आपकी एक्यूरेसी है वो थोड़ी घट जाएगी, बट गिवन कि आपने फाइन ट्यून कर रखा है और आज जो आपकी एप्लीकेशन है वो भी तब भी अच्छे रिजल्ट दे रही है, तो आप कितने कॉस्ट कम कर सकते हो। द पॉइंट इज कॉस्ट, राइट। आप फास्ट कर सकते हो इसको, इन्फ्रेंस टाइम में टाइम नहीं लगेगा, फास्ट आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई डिस्टिलेशन इज यूज्ड। This is predicted output, so it can give some basic output, जो भी कि बेसिकली प्रिडिक्ट कर सकता है आपके कि क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। सो ये तो फीचर थे अपने GPT-5 के। अगर आप कोडर हो, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपको हेल्पफुल आएगा। हम एक और छोटी सी बात करते हैं, देन वी विल क्लोज दिस वीडियो, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे हियर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू बेस्ट यूज द GPT, right, GPT-5 or any GPT. This is not just applicable for GPT-5 O मॉडल, प्रीवियसली भी होते थे बट अभी भी होते हैं। अब इसमें टूल्स होते हैं, टूल्स बेसिकली आपके मॉडल को एक नई कैपेबिलिटी देते हैं। जैसे हमने अभी बात करी थी पहले थोड़ा सा, कि वेब सर्च, आप कोई क्वेरी कर रहे हो और उसके पास डेटा नहीं है, देन इट विल रीजन कि इसका इस पर्टिकुलर क्वेरी का आंसर करने के लिए मुझे किस चीज का जवाब ढूंढना है, और वो वेब पे सर्च कर सकता है। अब वेब से होता क्या है, ये रियल टाइम डेटा दे सकता है आपको, है ना। कोई न्यूज़ आर्टिकल है, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है जो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का पोर्टल है, जो कुछ भी रिसेंट में चेंजेस हो रहे हैं वो रिपोर्ट्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, जब रियल टाइम डेटा आपको, रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, देन इट कैन हेल्प इन वेब सर्च। क्योंकि मॉडल डेली डेली तो ट्रेन होते नहीं है। अभी GPT-5 आया, मान लो इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो उसमें आने में कुछ टाइम लग सकता है, 1 क्वार्टर, 6 महीने, और इवन मोर देन दैट, राइट। देन आफ्टर दिस, so what will happen during this time, there will be different news or different things which will happen in the world. But if you ask a query based on that, then it has to use some tool which is basically web search, then it will um, give more relevant results and hallucination will decrease, right. So this is also a very important part when you are developing an application. Similarly file search, अब आप उसको कुछ, जैसे आपने रैग का सुना होगा ना, तो वो रैग मतलब क्या होता है कि आप कुछ प्रॉपराइटरी इंफॉर्मेशन आप मॉडल को दे रहे हो,
और वो मॉडल एक असिस्टेंट आप बना के उसके पास वो रखता है, एंड देन इट कैन सर्च दैट इंफॉर्मेशन, इट कैन जनरेट इमेज, राइट। इमेज जनरेशन, आप पहले इमेज जैन करके जीपीटी इमेज जैन करके मॉडल थे, तो वो यूज़ कर सकते थे ना। सिमिलरली कोड इंटरप्रेटर, इस टाइप के टूल्स आप कोड बना सकते हो, पाइथन का कोड इंटरप्रेटर। आप एमसीपी सर्वर्स यूज़ कर सकते हो। एमसीपी सर्वर क्या है? एमसीपी सर्वर भी एक टूल की तरह है, बट ये जैसे टूल्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, आपको कोड लिखना पड़ेगा उसका और फिर ऐड करना पड़ेगा। बट कभी कभी ऐसा हो सकती है आपकी वो पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज नहीं है, एंड देर आर सम थर्ड पार्टी which has built these servers, and you can just integrate with some fees, right? Whenever you call this particular MCP server, your LLM basically, और वो उस particular charge करके and then it will give you the response। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। जब अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ही स्केलेबल एप्लीकेशन बनानी है एंड यू ऑल्सो डोंट हैव एवरीथिंग। आप एक एग्जाम्पल ले लो कि मान लो इंडियन रेलवे है, वो अपनी टिकट्स बुक करता है ना, उसके पास अपनी एपीआईज है। अब कोई इस एपीआईज को लेके कोई एक एमसीपी सर्वर हम बना दें, है ना। वो एमसीपी सर्वर से क्या होगा, बेसिकली वो टिकट बुक करेगा, बट आपको जो एजेंट है ना, वो एजेंट क्या डिसाइड कर रहा है? अच्छा, आपने बताया, आपसे पूछा आपको कहाँ जाना है, डिटेल्स वगैरह पूछ ली, कौन कौन से लोग को जाना है, कितनी एज है, ये सारे डिटेल्स पूछ ली। उसके बाद उसने कैलकुलेट कर लिया, इस एमसीपी सर्वर को कॉल करके उसने कैलकुलेट कर लिया कि कितने प्राइसिंग होगी इन टिकट्स की, है ना। अब वो से फिर आपने मान लो अपना वॉलेट भी, जैसे मान लो आपका बैंक है, आपके बैंक ने भी एक एमसीपी सर्वर दे दिया। हालांकि ये बहुत ही रिस्की है, बट एक मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन बना रहा हूँ कि मान लो बैंक ने आपको एमसीपी सर्वर दिया, तो आपका एजेंट बैंक से पूछेगा कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में इतने पैसे हैं, वो बोलेगा हाँ, देन इट विल डिडक्ट दैट मनी। आप उसको ऑथराइज करोगे बेसिकली, एजेंट को आप क्रेडेंशियल्स या पासवर्ड वगैरह कुछ बताओगे, उसके बेसिस पे ये डिडक्ट कर लेगा, और एजेंट ही आपकी टिकट बुक करेगा एमसीपी सर्वर के थ्रू और पेमेंट भी कर देगा, और आपको बस एक रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। ये बहुत ही एडवांस एप्लीकेशन है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि शायद ऐसी ना बने। होपफुली दुनिया में ऑलरेडी बन चुकी होंगी एप्लीकेशन या यूज़ हो रही होंगी या इन द प्रोग्रेस है। बस इसमें यही चीज़ आती है, एक तो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको समझना है कि एमसीपी सर्वर कैसे काम करेगा उनके लिए। और एमसीपी सर्वर जैसे बैंकिंग है, यहाँ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई। Otherwise, such applications in which agents are interacting with other agents, other MCP servers, and achieving some good results, right? Some task which is done. So, MCP servers हम GPT-5 के साथ यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर यूज, अब कंप्यूटर यूज क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाए, मतलब आपके कंप्यूटर पर कुछ स्क्रीनशॉट ले पाए और कुछ कीज को इनपुट कर पाए, वो अभी कैपेबिलिटी GPT-5 में नहीं है ना। क्लाउड एआई के कुछ मॉडल्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर यूज की कैपेबिलिटीज हैं, बट अभी हम GPT-5 में नहीं है। तो ये सारे टूल्स हैं, आप बेसिकली इनको यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन बनाने में और अपने GPT-5 को और इंटेलिजेंट बनाने के लिए। तो आप बताओ अभी आपको क्या लगा इसमें, क्या समझ में आया, कौन कौन सी चीजें आप बनाने वाले हो, आपके लिए क्या ऐसा मोमेंट था जो बलवान था कि आपको लगा कि हाँ आपने बहुत कुछ सीखा नया। हम्म, इसके बीच में इसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। आपको लगता है कि हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक में और डिटेल में जाना चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे फिर। सो विद दिस एक बार बेसिक सा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। जैसे हमने देखा भाई, जीपीटी हमारा नया मॉडल आ गया है, इसमें रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, वर्बोसिटी की कैपेबिलिटीज़ है ना, इसमें हेलुसिनेशन भी रिड्यूस हो सकता है भी। 45% ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं, बट हम जैसे टूल्स हमने बात करी है, वो टूल्स का यूज़ करके हम हेलुसिनेशन को और कम कर सकते हैं। यहाँ पे अपना है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल है, सोटा मॉडल, जहाँ पे मैथ्स में, कोडिंग में, हेल्थ रिलेटेड इट हैज़ परफॉर्म वेरी वेरी वेल, राइट। और ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्रिएटिव राइटिंग, हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज,
इट हैज़ अचीव्ड अ न्यू बेंचमार्क्स, है ना। आपकी एक ओवरऑल कॉस्ट भी बहुत कम हो गई, है ना, और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी इससे। सो यहाँ पे हमने बात करी कि भाई आपकी सेफ्टी। सो इफ़ यू आर डेवलप एन एप्लीकेशन और आपकी एप्लीकेशन किसी थर्ड पार्टी को या आपके जो यूजर्स हैं, आप थोड़ा सा बेफिक्र हो सकते हो कि आपके यूजर्स को कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दिखाएगा जो आपकी एप्लीकेशन क्लेम नहीं करती। प्राइसिंग कम हो गया है, पैसे काफ़ी आप, और 3 वेरिएंट्स में आता है, GPT-5, GPT-5 मिनी एंड GPT-5 नैनो। So nano is 25%, 25 times less. So fine tune the nano model, right? जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, फाइन ट्यून कर सकते हो, डिस्टिल कर सकते हो अपनी कॉस्ट घटाने के लिए। फंक्शन कॉलिंग आप नई कैपेबिलिटी दे सकते हो ना। So this is all, and then we have tools जिसमें आप हेलुसिनेशन, इमेज जनरेशन, ये सारे MCP सर्वर्स एंड बहुत ही इमर्जिंग टेक्निक्स हैं ये, आप जब भी LLMs को यूज़ करते हो। So yeah, with this I think we will end our video. Let me know in the comment section कि हम next video किस चीज़ पे बनाएं, आपको क्या लग रहा है इसमें हम किस में और डेप्थ में जाना चाहिए। अगर जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, let me know in the comment section कि आप क्या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। I'll be more than happy to help you. एंड GPT-5 का यूज़ आप जितना अच्छे से करोगे उतनी कैपेबिलिटीज़ आप अपनी बढ़ा रहे हो। सो स्टे ट्यून, स्टे लर्निंग। थैंक यू।